किसी ने सच ही कहा है, प्रकृति हमें इतना कुछ सिखाती है कि जितना कोई बुक नहीं। हमारी आंखों के सामने रोज इतनी चीज़ें घटित होती हैं जिसको कि हम नज़रअंदाज कर देते हैं। पर आज उसी प्रकृति का एक छोटा सा जीव, पर पक्षियों का राजा, गरुड़ या फिर कहें ईगल, द ईगल, हमें लाइफ की एक ऐसी सीख देगा जिसको कि अगर आप अपने जीवन में उतार लेंगे तो आप भी एक महान इंसान बन सकते हैं और लाइफ में इतना कुछ अचीव कर सकते हैं, इतना कुछ कि जिसके बारे में दूसरे लोग कल्पना भी नहीं कर सकते। ईगल पक्षियों का राजा कहलाता है, पर इसे ये खिताब ऐसे ही नहीं मिला, बल्कि इसने कमाया है अपने संघर्ष से, अपने जुनून से, अपने ना हार मानने वाले साहस से। वैसे तो एक ईगल की औसतन उम्र 70 साल की होती है, पर आपको सुनकर हैरानी होगी कि सिर्फ 40 की उम्र तक आने तक इसके पंजों के नाखून ज़रूरत से ज़्यादा बड़े और टेढ़े हो जाते हैं और इसकी चोंच जिससे वो अपने शिकार को मारता है वो आगे से टेढ़ी हो जाती है और इसके किसी भी काम की नहीं रहती। और वो पंख जो कि हर एक ईगल की शान होते हैं, जिनसे वो पूरे आसमान में सबसे ऊपर पूरी शान से उड़ता है, और 40 की उम्र तक आने तक उसके पंख भी उसका साथ नहीं देते और वो इतने भारी हो जाते हैं कि उसकी छाती से चिपक जाते हैं। और अब इन भारी पंखों के सहारे ईगल के लिए उड़ना संभव नहीं होता। आप अनुमान लगा सकते हैं कि क्या बीतती होगी उस पर, जो कि राजा कहलाता है, पर अब उसका कोई भी अंग उसके काम का नहीं। उसके पंजे तो हैं पर उनसे वो शिकार नहीं पकड़ सकता, उसकी चोंच तो है उससे वो शिकार को मार नहीं सकता, और उसके पंख तो हैं पर अब उनसे वो उड़ नहीं सकता। और अब इसी के बाद शुरू होता है एक ईगल का राजा बनने का सफ़र। अब उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो इन्हीं हालातों में अपनी जान दे दे, या फिर वो अपनी चोंच, अपने नाखून, अपने पंखों को खुद से तोड़ दे और बस इंतज़ार करे नए उगने का। और ये जो दूसरा वाला ऑप्शन होता है ना दोस्तों, सच में बहुत ज़्यादा दर्दनाक होता है। अरे अपने अंगों को अपने शरीर से खुद से अलग करना कोई मजाक नहीं। ना ईगल, वो तो राजा है ना, इसलिए वो दूसरा ऑप्शन चुनता है और चला जाता है अपनी एरिया की सबसे ऊंची चट्टान के ऊपर अपने जीवन की सबसे खतरनाक परीक्षा को पास करने। और अब वो अपनी चोंच को चट्टान के ऊपर मारता रहता है, मारता रहता है, मारता रहता है, और तब तक मारता है जब तक उसकी चोंच उसके शरीर से अलग नहीं हो जाती। वो लहूलुहान हो जाता है। अरे आप तो सोच भी नहीं सकते कितना दर्द होता होगा उसको। अरे हमको तो एक हल्का सा कट भी लग जाता है तो हम सहन नहीं कर पाते और तुरंत डॉक्टर के पास चले जाते हैं, पर बदकिस्मती से इनके पास कोई डॉक्टर नहीं होता। इन्हें अपना दर्द खुद से सहन करना पड़ता है और इसके बाद वो अपने पंजों को घिसता जाता है, घिसता जाता है, घिसता जाता है, और तब तक घिसता है जब तक उसके पंजे उसके शरीर से अलग नहीं हो जाते। अब इतना सारा दर्द अपने शरीर में लिए वो बस इंतज़ार करता है, और तब तक इंतज़ार करता है कि जब तक उसकी नई चोंच, नए पंजे नहीं उग जाते। कुछ समय बाद इसके नए पंजे, नई चोंच तो उग जाती है, पर मेरे दोस्तों इस महान पक्षी का संघर्ष अभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि इसके भारी हो चुके पंख अभी तक इसके शरीर में मौजूद होते हैं। और अब आता है एक और कठिन परीक्षा का समय, और ये अपनी चोंच से अपने शरीर में लगे एक एक पंख को अलग करता है, उन्हें अपने शरीर से उचेड़ना शुरू करता है। अरे आपके सुनने में रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो सोचिए उस पक्षी पर क्या बीतती होगी। और अब वो फिर से लहूलुहान होता है। अरे कितना कष्ट होता होगा ना उसे, पर वो राजा है और राजा बनना कोई मजाक नहीं। और अब वो फिर से इंतज़ार करता है उसके नए पंख उगने का, और करीब 6 महीने की इस कठिन परीक्षा को पास करने के बाद अब वो दोबारा तैयार हो जाता है एक नई उड़ान भरने के लिए। और वो उड़ता है, इतना ऊंचा उड़ता है, इतना ऊंचा कि बादलों से ऊंची अपनी उड़ान भरता है और अगले 30 साल और जीता है। तो दोस्तों, संघर्ष तो हर एक के जीवन में है, पर अब आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, पहला या दूसरा। मेरी बात मानो और दूसरा ऑप्शन चुनो, और 6 महीने इतनी मेहनत कर डालो कि झुकने पर मजबूर हो जाए दुनिया, क्योंकि मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में उड़ान होती है। अरे पंखों से कुछ नहीं होता जनाब, हौसलों में उड़ान होती है। तो दोस्तों, अगर आपने दिल से इस कहानी से कुछ सीखा हो और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।